ईरान बॉर्डर के बेहद नजदीक डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन कतर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, वेरी क्विकली, क्या ईरान अगर फुल फ्लेजेड अटैक करेगा तो इजराइल झेल पाएगा? बावजूद इसके पिछली बार ईरान ने इराक को इन्फॉर्म किया था, रशिया को इन्फॉर्म किया था, और इराक ने अमेरिका को इन्फॉर्म कम से कम 2 घंटे पहले कर दिया था, और 2 घंटे भी अमेरिका को कम पड़ गए। बहुत अच्छा सवाल है निशान, और इसका जवाब सिर्फ इजराइल की अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन पर्शियन खाड़ी में मैं बैठा हूं, पर्शियन खाड़ी में अमेरिकी जो युद्धपोत हैं वो 4 गुना बड़े हैं, और मेडिटेरेनियन में भी 3 से 4 गुना बड़े हैं, जिसमें अधिकांश जो हैं जो एंटी मिसाइल युद्धपोत हैं। तो ये अपने हरकत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम जो मिसाइल को मार गिराया जाएगा अगर अगला अटैक होगा वो होगा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के जो एंटी मिसाइल जो डिफेंस वाले जो युद्धपोत हैं उनकी तरफ से। तो इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, आदमी गलती एक बार करता है, दूसरी बार करे तो बेवकूफ़ी है। तो दूसरी बार अगर 300 या 400 आएगा तो ये दोबारा से ऐसे बेवकूफ़ी होने नहीं देंगे। ये बात सच है। फिर भी 30, 40, 50 मिसाइल जो हैं इन सबको भेद करके अपने चुटपुट वर्षा जरूर करेंगी, लेकिन उससे खासा नुकसान नहीं होने वाला है, ये मेरा मानना है। ओवर टू यू। ईरान ने एक धमकी भी दे दी है, जो अभी हमने आपको जानकारी दी वो द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही थी, और कि ईरान के हमलों को नहीं झेल पाएगा। लेकिन बड़ी खबर, ईरान के धैर्य की परीक्षा ना रहे इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। गैलेंट के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगीची की वार्निंग। गैलेंट के बाद ईरान में न्यूक्लियर वेपन की मांग भी तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर, 39 ईरानी सांसदों ने सुरक्षा परिषद से की मांग। ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की मांग की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। गैलेंट की लाइन हटा दीजिएगा बीच में, सीधा आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, ईरान में न्यूक्लियर वेपन की मांग तेज हो गई है। फ्लोर दिखाइए, बड़ी खबर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इजराइल के संभावित हमलों के बीच ईरान की न्यूक्लियर तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 39 सांसदों ने ईरानी न्यूक्लियर नीति में की जल्द सुधार की मांग। बड़ी खबर आ रही है, 39 सांसदों ने राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांत में संशोधन की मांग की है। सांसदों के समूह ने परमाणु हथियार बनाने की अनुमति मांगी है। परमाणु हथियारों के विकास की अनुमति देने की अपील की गई है। ईरान का दावा है कि 2003 के बाद से न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। इस सब के बीच में सीधा आइए, बड़ी खबर मेरे बगल में कैंप 4 पर, ईरान पर हमले के लिए तैयार है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग, इजराइल का हमला घातक और अप्रत्याशित होगा। बाइडेन नेतन्याहू के बाद की बात के बाद गैलेंट की वार्निंग है। सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेकिंग, नेतन्याहू ने बाइडेन को बताया हमले का प्लान। शॉट्स भी प्ले करिए। ईरान के खिलाफ इजराइल को बचाव का अधिकार, यूएस ने कहा। 50 दिन बाद बाइडेन नेतन्याहू के बीच बातचीत, 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है फोन पर। विजय, फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह देखिए जरा, ईरान पर हमले से पहले अमेरिका से बात। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। ये देखिए, इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर बाइडेन नेतन्याहू में बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने बाइडेन को बताया ईरान पर हमले का प्लान। ईरान के खिलाफ इजराइल को बचाव का अधिकार है। यूएसए का हजारों मिसाइलें दागने वाले हिजबुल्लाह से बचाव का अधिकार है। 50 दिन बाद बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। कमला हैरिस की मौजूदगी में 30 मिनट तक हुई बात। व्हाइट हाउस ने यह कहा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा यही शॉट्स की जगह सीधे जल के सिन्हा सर को लीजिए। सिन्हा सर, बाइडेन और नेतन्याहू की 50 दिन के बाद बात हुई है। इंटरेस्टिंगली, जब अमेरिका गए थे नेतन्याहू, तब भी बाइडेन से बात नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक न किया जाए, तो क्या इजराइल पिछली बार की तरह एक सिंबॉलिक अटैक करेगा, जो उन्होंने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास एक ड्रोन फोड़ दिया था? देखिए, मेरा ये मानना है कि इजराइल बहुत ऐसा नहीं कि एक बार टोकनिज्म करेगा, जिस तरह से ईरान ने 2 बार किया है टोकनिज्म। उनके टारगेट्स पे सबसे पहले, जो हम न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बाद में आते हैं, जो मेरे आकलन कहते हैं,
सबसे पहले मिलिट्री टारगेट्स उसमें हिट होगा। अरक है, निटाज है और इस्फान है। यहाँ पर मैक्सिमम इनके मिसाइल सिस्टम्स यहीं से लॉन्च हुए हैं, जितने भी 300 आपने देखे, और उसके अलावा 180 के आसपास जो 1 अक्टूबर को हुआ। ये 3 साइट तो 100% हिट होगा। इसके अलावा जो इमाम अली एयर बेस है सीरिया में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हिट होगा। तो ये तो फर्स्ट फेज में होना ही है। मिलिट्री टारगेट्स होगा, आप मेरे से 100% में, क्योंकि इजराइल एक उनके अंदर में एक सामरिक दृष्टिकोण होते हैं। मिलिटरली दे थिंक द सेकंड स्ट्राइक तेहरान पे आएगा, और तेहरान जिस तरह से आपने देखा बेरूत में है, तेहरान में होगा, एंड दैट विल बी अगेन टारगेटिंग टू चेंज द रिजीम। और थर्ड, ये इस बार छोड़ेंगे नहीं। इनके मिसाइल साइट्स जो 4 हैं, जो मेन हैं, जिसमें पेस्चिन है, फरौड है, और इस्फान के अंदर में है, और एक अरक में है, जो कि न्यूली है, जो वेपनाइज करेंगे वो। या तो वहां चेंज ऑफ रिजीम होगा, वो अपने आप कहेंगे कि हम नहीं कर, वो हाथ खड़ा कर चुके हैं। लास्ट जो आप कहते हैं, जब सभी लोग कहते हैं उसकी प्रायोरिटी 1 है, जो एडबान, जहां 90% जो आइलैंड है, जो खर्क का, कि उसके पास में अटैक आएगा। 90% वहीं से उनकी वाणिज्य होती है पर्शियन गल्फ के अंदर में। मेरे अनुसार वो प्रायोरिटी 4th है। यदि नहीं मानती है, वहां चेंज ऑफ 100% ये चीज चलेगी, थोड़ी लंबी चलेगी। और ये आप लेकर चलिए कि ईरान को इस बार यदि छोड़ दिया तो ये फिर मौका नहीं, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स नहीं आते हैं। सर, लेकिन सर मैं अब आपको बताने वाला हूं, सीधे आइए कैंप 4 पर। अब जो तस्वीरें और जो ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए कि एक जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। ब्रेकिंग और शॉट सीधे प्ले करिएगा, एम्बियंस अप रखिएगा। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ब्रेक करिए जरा, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आईडीएफ की बमबारी, एम्बियंस अप रखिएगा। ये देखिए जरा।